चलिए जी स्टार्ट करें। से हटा देना। रिवाइज कीजिए फटाफट, फास्ट। कर लिया भाई रिवाइज? देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एलिप्स के बारे में और एलिप्स का डेफिनेशन देखा था। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स? ठीक है, उसको रिवाइज कीजिए और उसी डेफिनेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद दैट डेफिनेशन ओनली। ठीक है, चलिए जी। चेक कर लीजिए, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन? नो? नो विजिबल। ठीक है, चलिए देखते हैं, फटाफट देखते हैं। आप लोगों ने होमवर्क किया है? यू ऑल हैव डन योर होमवर्क? प्लीज टेल, यू ऑल हैव डन योर होमवर्क? जो जितने भी मुझे पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, अभिषेक, कल्पना, नेहा, रितेश, साहिल, साहिल, माने, सूरज, बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स आज प्रेजेंट हैं। यू ऑल हैव डन योर होमवर्क? हो रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों से? You all are able to do the questions? लास्ट के आधे घंटे में उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? बहुत इजी है सर क्वेश्चन। हाँ जी, बहुत क्वेश्चन बहुत इजी है, तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ। ठीक है, आप आराम से कर लेंगे, इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका जो भी डाउट रहेगा लास्ट के आधे घंटे में उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? आपने स्ट्रेट लाइंस और पैराबोला के क्वेश्चंस किए होंगे ना, राइट? You have done the questions of straight line and parabola, right? हाँ जी, तो स्ट्रेट लाइंस में पूरे के पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया मिसलिनियस तक? या you suggest whether I start you're taking your doubt session, I will take in the end. You just say. आज सभी लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं इन द एंड, लास्ट में लो। ओके, चलिए
बाकी लोगों ने किया भैया? अभिषेक, आदेश, कल्पना, रितेश, साहिल, सैयद साहिल, यू हैव डन? आप लोगों ने किया है? ठीक है जी, चलिए तो आप मुझसे डाउट पूछ लीजिएगा। देखिए कल की क्लास में हम जो पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। सर्कल में ई की वैल्यू हमने ये देखा था, पैराबोला के लिए देखा था, एलिप्स के लिए देखा था, हाइपरबोला के लिए देखा था। ठीक है, ई क्या था? व्हाट वाज ई? ई था कि आपका ये कोई भी पॉइंट है और एक फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट P का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट P का इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, इसेंट्रिसिटी एग्जैक्टली। इस पॉइंट का जो मूवी P वाज द मूविंग पॉइंट, इस मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, दैट मींस फोकस से डिस्टेंस, और इस मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, और इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। उन्हीं का हम लोग रेशियो निकाल रहे थे। उन्हीं का हम लोग क्या निकाल रहे थे? रेशियो निकाल रहे थे। ये बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली क्या होता है कि सर्कल के केस में ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, वो यहीं पे आ जाता है। तो ये वाला डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये वाला डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। ये जो मूविंग पॉइंट हमेशा कहाँ पे होता है? फिक्स पॉइंट पे ही होता है। इज इट क्लियर? जैसे आप सर्कल को डिफाइन करते हो, ये आपका फिक्स इस तरीके से कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करता है ना? तो बेसिकली, और पैराबोला के केस में क्या था? ये दोनों डिस्टेंस इक्वल था। पैराबोला के केस में ये दोनों डिस्टेंस इक्वल था, मतलब जो फोकस से डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या था आपका? इक्वल था। और इलिप्स के केस में हमने देखा था कि लेस देन 1 था। तो अभी हम लोग आज बात करेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स की। पुट द हेडिंग इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हेडिंग पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पुट द हेडिंग इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का क्या इक्वेशन होगा? ठीक है, ध्यान देंगे। इक्वेशन का, अगर इलिप्स का हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो बेसिक हमने बातें सीख ही ली हैं। तो मैं पहले एक इलिप्स बनाता हूं, ठीक है, और अरे पूरा मिट गया, ठीक है। ये इलिप्स है, मान लेते हैं इसके एक्सिस बना देते हैं। सपोज दिस इज योर एक्सिस, ठीक है। दो डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, ठीक है ना? कितने डायरेक्ट्रिक्स होंगे जी? दो। एक डायरेक्ट्रिक्स ये होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स ये होगा, दो फोकस होंगे, ठीक है। सपोज दिस इज योर पॉइंट एफ, फोकस 1, एंड दिस इज योर फोकस 2। ये बात समझ में आ रही है सभी को? इज इट क्लियर? अच्छा, इसका एक सेंटर होगा सी, दिस विल बी योर सेंटर सी, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कुछ ए होगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए डैश होगा, ठीक है। और सी का कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। तो ये मैं मानता हूं कि ये जो यहां से लेके यहां तक लेंथ 2a है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास a,0। इसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियस सी बात है -a,0 होगा। ए डैश का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a,0। बेसिकली हमें फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ठीक है। हमें किसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा? फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। इसका एक बार रिप्रेजेंटेशन एस और एस डैश रख लेते हैं, ठीक है, इजी रहेगा समझने के लिए। तो हर जगह हमने वही लिया था, एस लिया और यहाँ पे ले लिया एस डैश, ठीक है। अब बेसिकली, और ये वाला जो है, ये वाला है 0, ये बी डिस्टेंस पे है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,b, और ये हो जाएगा 0,-b, ठीक है। यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ? बेसिकली हम लोग क्या एम कर रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। ये इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इसलिए इसके डेरिवेशन को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सभी को? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है।
मैंने क्या माना कि भैया ये सेंटर सी का जो कोऑर्डिनेट होगा ये 0,0 होगा, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज पूरा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, एक मूविंग पॉइंट लेता हूँ। मूविंग पॉइंट को हमेशा पी लेते हैं। ये मैंने मान लिया x, y इज योर मूविंग पॉइंट। और आपको पता है कि जो मूविंग पॉइंट है, हम सबसे पहले e की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, e की बात करते हैं। तो e की वैल्यू क्या होती है आपको भी पता है, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, दैट मींस दिस इज योर पीएस, है ना। ये जो मूविंग पॉइंट का इससे डिस्टेंस और इस मूविंग पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये इसेंट्रिसिटी होता है नहीं होता है। देखो अगर मैं इसेंट्रिसिटी की बात करूं, मैं बहुत ही बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, इसेंट्रिसिटी की मैं बात करूंगा तो ये पॉइंट आपका P हो गया, दिस इज योर मूवेबल पॉइंट। ये आपका फिक्स डिस्टेंस हो गया जिसको फोकस बोल रहे हैं, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हैं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा फोकस से और इस मूविंग पॉइंट पे का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, इनका रेशियो ही क्या होता है, ई होता है। ई की वैल्यू होती है पीएफ, और इसको अगर मैं एम मान लूं, पीएफ अपॉन पीएम होता है। ऑब्वियस सी बात, आप देख रहे हो कि ये छोटा डिस्टेंस और ये बड़ा डिस्टेंस है, दैट मींस इसलिए ई की वैल्यू आती है लेस देन 1। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? जल्दी से मुझे बताएं, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर मुझे इसका स्पेशल केस डिराइव करना होगा, ठीक है, अगर मुझे इसका स्पेशल केस डिराइव करना होगा तो मैं काम करता हूँ, इस पॉइंट को भी कुछ कंसिडर कर लेता हूँ। आई विल कंसिडर दिस पॉइंट, ठीक है, इसको कुछ तो कंसिडर कर लेते हैं, के कंसिडर करते हैं और इसको के डैश कंसिडर करते हैं, कर सकते हैं कंसिडर। अब ये मूविंग पॉइंट देखो पी मूव कर रहा है, पी एक्स कोमा वाई, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट समझो पी यहाँ पे आ गया, तो अब उस केस में ई की वैल्यू क्या लिखोगे? उस केस में इस ए पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, फोकस क्या है आपके पास, ए एस, फोकस है आपके पास एस, ए एस, और इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, किससे डिस्टेंस, इस ये वाला डिस्टेंस, ये होगा आपके पास ए के। देखो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दो कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एस और एस डैश का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। फर्स्ट थिंग, मेरा पर्पस क्या है, मैं अपनी डेरिवेशन में क्या क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं निकालने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। उसके बाद मैं ये वाला पॉइंट निकालने की कोशिश करूंगा कि जो डायरेक्ट्रिक्स का उससे इक्वेशन आ जाए। वैसे आपको फोकस का कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए कि ये होता है ए कॉमा 0, है ना, प्लस माइनस ए कॉमा 0 मींस ये वाला कोऑर्डिनेट होगा प्लस ए कॉमा 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए कॉमा 0, और हम लोग पहले उसी को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्लियर है कि भैया हम सबसे पहले एस और एस डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे के और के डैश से, उससे हमें फोकस मिल जाएगा, उससे हमें डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा, और जब फोकस मिल जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं जो हमारा डेफिनेशन है उसके थ्रू। ठीक है, तो अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमें एस और एस डैश मिल जाए। कितने लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? कितने लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, जल्दी से मुझे बताएं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, कि ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आपको देखो, अगर देखो प्रूफ के किसी भी क्वेश्चन में ना आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये इसलिए मैं पहले ही बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, अदरवाइज आपको समझ नहीं आया क्या चल रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एस और एस डैश के कोऑर्डिनेट्स को निकालना, के और के डैश के कोऑर्डिनेट्स को निकालना। अभी देखिए ये जो मूविंग पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, अभी मूविंग पॉइंट ए था, अभी मूविंग पॉइंट जो मूव करता करता आपके पी पॉइंट कहाँ पे आ गया, ए पॉइंट पे। ये ऐसा भी हो सकता है ना, ये मूव करता करता कहाँ पे चला जाए, ए डैश पे चला जाए, आगे मूव हुआ ये, और ये कहाँ पे आ गया, ए डैश पे आ गया। अगर ये ए डैश पे आएगा तो इस ए डैश का इस वाले से डिस्टेंस, है ना, ए डैश का किससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस। अगर हम मैं बात करूं इसकी बात की, अगर ई की मैं बात करूंगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये मूविंग पॉइंट का किससे डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस, बिकॉज अभी तो हम एक ही फोकस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली दूसरे के लिए भी वही सेम चीज होगी। तो अभी फोकस ये है और ये मूविंग पॉइंट है, तो इस मूविंग पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, ए एस, होगा कि नहीं होगा, सॉरी ए डैश एस, क्या हो जाएगा, ए डैश एस, और इस मूविंग पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस ए डैश की, ए डैश की। ठीक है,
देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझ कि अगर इसका प्रूफ आए तो हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़े, भैया आराम से हम इसको कर सकते हैं। हम सभी चीज को समझते हुए चल रहे हैं। ए डैश एस की वैल्यू आ गई ई इंटू ए डैश की। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सभी को? ये पहला इक्वेशन बन गया और ये दूसरा इक्वेशन बन गया। ये चीज क्लियर हो गई सभी को? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस कर दीजिए। एडिंग अथर वी वर नॉट देयर इन द लास्ट क्लास, ठीक है, आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। यू वर देयर अथर, वी वर देयर नहीं ना? ठीक है, चलिए आप कल का आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना है, ठीक है। तो वैसे तो ये नया ही है, लेकिन फिर भी कल का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, इससे आपका थोड़ा सा जो भी पार्ट मिस हुआ है, एप्लीकेशन वाला पार्ट आपका मिस हुआ है, वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक तो आपके लिए नया है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो देख लीजिएगा रिकॉर्डेड लेक्चर में, ठीक है, इसको मिस मत कीजिएगा। चलिए अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास एस ए, ठीक है, प्लस एस ए डैश या एस डैश ए डैश एस, जो भी लिख सकते हो, ए डैश एस इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ए के प्लस ई टाइम्स ए डैश के, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब ये देखो एस ए कहाँ पे है, दिस इज योर एस ए, ये आपका एस ए है, और ये है आपके पास एस डैश ए है। इज इट क्लियर? तो इसको ऐसे लिखते हैं एस ए प्लस ए डैश एस इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ए के प्लस ए डैश के। वेयर इज ए के? दिस इज योर ए के, ठीक है, एंड दिस इज योर ए डैश के। आप खुद बताना, देखो आपको दिमाग लगाना है, दिमाग लगाइएगा कि मैं इसको कैसे कोऑर्डिनेट निकालूं। एक मिनट, क्या हो गया? ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ, आप बताना कि क्या लिख सकते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से इंटरेक्टिव वे में करेंगे तो याद रहेगा। अभी देखिए, इससे मेरे को निकालना है कि यार फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, या फिर इससे मुझे मान लेते हैं के का कोऑर्डिनेट निकालना है। सपोज मुझे ये पता है ये वाला डिस्टेंस ये है, मुझे के का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इससे क्या निकल जाएगा, के का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो मुझे बस एस ए और ए डैश एस को कुछ ऐसा लिखना है कि मुझे के का कोऑर्डिनेट निकल जाए। बताइए क्या लिखें, बताइए क्या लिखें। सबसे पहले तो आप लिखोगे एस ए प्लस ए डैश एस। देखो ये ए डैश एस है, ये क्या है, ए डैश एस है, और ये एस ए है, तो ये टोटल मिलके क्या हो जाएगा आपके पास, 2a हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, ये टोटल क्या हो जाएगा आपके पास, 2a हो जाएगा। अब ये ई टाइम्स, अभी आपको अगर ये वाला पॉइंट पता होगा कि अगर आपको ये पता कर लिया कि ये सीके का क्या डिस्टेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सीके, तो आपको ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना, बिकॉज ये वाला तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे मुझे सीके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हाउ आई कैन फाइंड द डिस्टेंस सीके, तो मैं एके को लिखूंगा, वेयर इज एके, एके को लिखूंगा सीके माइनस सी ए, और सी ए की वैल्यू कितनी है, ए है। तो आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर है। सी ये जो ए के को लिखूंगा सी के माइनस सी ए, एंड व्हाट इज सी ए, ठीक है, प्लस ए डैश के। ए डैश के को क्या लिखूंगा, दिस इज ए डैश के, ए डैश को लिखूंगा, ए डैश के को लिखूंगा, दिस इज योर ए डैश सी, क्या लिखूंगा मैं, ए डैश सी, ठीक है, प्लस सी के लिख दूंगा, सिंपल सा है। ये हो जाएगा 2k, दिस इज योर ई टाइम्स दिस इज योर सी के माइनस ए, एंड व्हाट इज ए डैश सी, ए डैश सी बताना क्या होगा, ये भी ए होगा, एंड प्लस क्या हो जाएगा, सी के हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट ये हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2a इज इक्वल्स टू ई टाइम्स 2ck, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ck की वैल्यू आ गई a बाई ई। व्हाट वैल्यू ऑफ ck यू आर गेटिंग, a बाई ई। यहाँ तक क्लियर है सभी को? दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल सकते हो जी, ck का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a बाई ई। k का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a बाई ई कॉमा 0। और सिमिलरली फिर बिकॉज ये सिमेट्रिकल है, इसका कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई ई कॉमा 0। तो अगर मैं इसके इक्वेशन की बात करूं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई ई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, याद रखिएगा आज के बाद से, एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू a बाई ई, सॉरी माइनस a बाई ई,
दिस इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो फटाफट मुझे 0-1 में रिस्पॉन्स दे दें, फटाफट रिस्पॉन्स दे दीजिए फास्ट। यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो इससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है? इससे हमने फाइंड आउट कर लिया है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट गोल है कि यार मैं S और S डैश को फाइंड आउट करूं। नेक्स्ट गोल क्या है? S और S डैश को फाइंड आउट करूं। ठीक है, अब वो बिकॉज क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? बिकॉज किसी भी ये कोनिक सेक्शन के लिए हमें चाहिए होता है फोकस का कोऑर्डिनेट और हमें चाहिए होता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अगर ये दो चीजें पता है तो हम इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने पहला काम कर लिया है, ये डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया है। अब दूसरा काम करना है कि हमें फोकस निकालना है। अब बताइए फोकस कैसे निकालेंगे? दो इक्वेशन आपके सामने है, दो इक्वेशन दिख रहा है आपको आपके सामने, और फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है। बताइए क्या करना पड़ेगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, व्हाट यू हैव टू डू? सब्ट्रैक्ट 1 and 2 इक्वेशन। बहुत बढ़िया। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें? बताइए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सेकंड में से फर्स्ट को करेंगे बिकॉज जो एसिड एज वैल्यू है, बिकॉज किसी को भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन सेकंड में से फर्स्ट को करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, है ना? बिकॉज ए डैश एस जो है वो बड़ा है किससे? ए एस से। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 2 - 1 करते हैं। क्या करते हैं जी? 2 - 1। और बताइए मुझे 2 - 1 से क्या रिजल्ट आएगा? सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास? ए डैश एस। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास? एस ए इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ए डैश के। ठीक है, ई टाइम्स ए डैश के माइनस ए के। अब थोड़ा सा मुझे सोच के बताएं, ए डैश एस माइनस एस ए। अब इसको कुछ ऐसे लिखो, फिगर दिखाता हूं मैं आपको, फिगर से ही सोच पाओगे ना। देखिए फिगर आपके सामने है, बताइए क्या लिखें? ये दो इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये आपके पास ए डैश एस। ठीक है, ए डैश एस को कैसे लिखें कि एस का कोऑर्डिनेट आ जाए? ऑब्वियस सी बात है, ए डैश एस को क्या लिखोगे? ए सी प्लस सी एस लिखोगे, बिकॉज अब मुझे सी एस निकालना है। ए सी प्लस सी एस लिखोगे, बोलो भाई। और माइनस, है ना, ए डैश एस माइनस ए एस। एंड वेयर इज ए एस? ए एस ये वाली वैल्यू है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये वाली वैल्यू है। ठीक है ना, देखो मैं डायरेक्टली प्रूव नहीं कर रहा हूँ, आप लोग एक के साथ इन्वॉल्व होकर कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना? देखो ये a डैश एस है, वेयर इज a डैश एस? दिस इज a डैश एंड दिस इज s। a डैश एस को क्या लिखोगे? दिस ac। ac की वैल्यू कितनी है? a प्लस सी एस, ये a प्लस सी एस आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद as लिखोगे, वेयर इज as? दिस इज योर as। as को क्या लिखोगे भैया? दिस इज a माइनस सी एस, तो उससे सी एस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, ये सी एस के टर्म्स में आएगा। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा a डैश के, दिस इज a डैश एंड दिस इज योर k। a डैश के लिखोगे, a डैश के क्या लिखोगे? आपको अगर सी एस के फॉर्म में लिखना है तो लिख के बताइए फटाफट। और उससे क्योंकि आपको सी एस का कोऑर्डिनेट चाहिए, मोर और लेस ये पर्पस है। बताइए फटाफट हाउ यू कैन राइट इट, जल्दी से लिख के हुए और सब्ट्रैक्ट करके बताइए और सी एस का इक्वेशन निकालिए। मैंने आपको काफी हिंट दिया है, इन्वॉल्व हो जाइए। हाँ जी, सेकेंड केस में सी एस इज इक्वल्स टू ए। बहुत बढ़िया, सी एस की वैल्यू क्या लेंगे? ए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आ गया ना? सी एस इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? ए डैश एस, ए डैश एस माइनस ए के, ए डैश एस माइनस ए के, इसको लिखेंगे सी एस प्लस सी ए डैश, है ना? डायग्राम से देखिए, आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, माइनस सी ए माइनस सी एस, जैसे मैंने आपको बताया।
और ये क्या हो जाएगा ई ए डैश, जिसको 2a लिख सकते हैं। देखिए ये वाली जो वैल्यू है, बिकॉज डायग्राम ऊपर चला गया है, तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको। ए डैश एस को क्या लिख रहा हूँ मैं, ए डैश एस ही है ना अपने पास, ए डैश एस, दिस इज ए डैश एस, ए डैश एस, इसको क्या लिख रहे हैं, ठीक है, ए डैश एस को ही लिखा है मैंने, ए डैश एस को लिखा है सी एस प्लस सी ए, दिस इज योर सी एस प्लस सी ए डैश एस यही तो है, सी एस प्लस सी ए। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है जी सभी को, फटाफट बताइए मुझे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। हाँ जी, बाकी लोग रिप्लाई करें भैया, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। ये जो सी ए डैश है और ये इसको कैंसिल करोगे, सी एस माइनस सी ए डैश एंड दिस इज माइनस सी ए एंड प्लस सी एस, और ये हो जाएगा ई ए डैश के माइनस ए के ए डैश हो जाएगा। हेलो ए डैश कितना है 2a, ए डैश इज व्हाट 2a, और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज योर 2cs, दिस इज योर 2cs इज इक्वल्स टू 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cs की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है, क्लियर हुआ सभी को। देखो फिगर थोड़ा मेरे को, बिकॉज डायग्राम में यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करें। सी एस देखो ना, ए डैश एस का मैंने क्या लिखा है, ए डैश एस, दिस इज योर ए डैश एस, ठीक है, ए डैश एस को क्या लिखा है मैंने, सी एस प्लस सी ए डैश, सी एस प्लस सी ए डैश, है ना, क्लियर है। और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एस ए को लिखा है सी ए माइनस सी एस, एस ए को क्या लिखा है मैंने, एस ए को सी ए माइनस सी एस, ठीक है, ऐसे यही तो है, दिस इज योर एस ए को क्या लिखोगे, सी ए माइनस सी एस, ठीक है, तो आराम से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया आपके पास दो इक्वेशन आ गए। मीन्स फाइनली आपके पास, जब भी देखो दोबारा से फिगर बनाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी आपके पास इसमें क्या इक्वेशन है। इंपॉर्टेंट इसलिए इतना टाइम मैं स्पेंड कर रहा हूँ इस पर, और आपको याद रहे हमेशा, इसलिए हमें स्पेंड करना पड़ रहा है, ध्यान दीजिए। अभी जो है अपने पास ये वाला इक्वेशन आया, इसको लिख देते हैं, दिस इज योर माइनस ए कॉमा 0 हो जाएगा, और ये वाला इक्वेशन आया, ये आपका ए कॉमा 0 आया, और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आया था, x इज इक्वल्स टू ए बाई ई आया था, और ये वाला एक और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई। यहाँ तक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर है। अब हम ये सब कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं, तो अब हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, ये इस पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, यही रेशियो तो होता है ई, एक मिनट, ये रेशियो क्या होता है ई, और उससे मैं इक्वेशन निकाल दूंगा फटाफट, अगर मुझे दो चीजें आ गई तो, ठीक है, नोटेशन वही रखते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। इस पॉइंट को P मान लेते हैं, लेट कंसीडर दिस पॉइंट टू बी P, और ये वाला पॉइंट आपके पास S था, इसको मान लेते हैं कुछ तो मान लो M मान लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके पास K था, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसमें थोड़ा सा डायग्राम वैसा दिख रहा है, ये आप लिखोगे PS अपॉन PM, इसकी वैल्यू E होगी, दैट मीन्स PS की वैल्यू होगी E टाइम्स ऑफ PM, ठीक है। अब आपके पास इसलिए निकाला, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस लाइन का इक्वेशन क्यों निकाला। इस लाइन का इक्वेशन इसलिए निकाला ताकि मैं क्या निकाल पाऊँ, PM निकाल पाऊँ, और इसका कोऑर्डिनेट इसलिए निकाला ताकि मैं क्या यूज करूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर पाऊँ। तो मैं अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ और उससे आपका आंसर आ जाएगा। PS की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, और इसका कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x, y, तो ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट अंडर है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x कॉमा वाई है ना, अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए है ना, ये हो जाएगा x माइनस ए बाई ई इक्वल्स टू 0 आएगा। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, तो x का कोऑर्डिनेट तो x की जगह पे लिखेंगे x माइनस ए बाई ई, बाई तो है ही नहीं, ठीक है, इसका मॉड और अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कोई भी y नहीं है,
ए 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ ताकि अंडर रूट क्या हो जाए, गायब हो जाए। यहाँ तक प्रोसेस क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से मुझे बता दे क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी को? प्लीज टेल, प्लीज टेल, इज इट क्लियर? नहीं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो अभी कोऑर्डिनेट्स इसलिए निकाल दिए ना, कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, ये निकाल दिए बस, अब मुझे ये देखना है और क्या। रिप्लाई करें यार, आप लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साहिल का रिस्पॉन्स आ रहा है सिर्फ यस सर, बाकी लोग सिर्फ 2 ही लोग समझ पा रहे हैं। ओनली 2 people आर अंडरस्टैंडिंग, नॉट ऑल। सरिता, अभिषेक, आदेश, अथर, पवार, कल्पना, नेहा, रितेश, सूरज, अथर वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, अथर वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, तो रिप्लाई करो यार, इससे थोड़ा स्पीड बढ़ेगा अपना। और अब इसको सॉल्व करिए और बताइए मुझे, सॉल्व करिए बताइए, ये हो जाएगा आपके पास। अब इसके बाद कर सकते हैं, अब तो सॉल्विंग वाला पार्ट है, समझने वाला पार्ट खत्म हो चुका है। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मॉड में है तो मॉड में पॉजिटिव ही आएगा। x माइनस ए बाई ई का क्या लिख सकते हो इसको, होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इसको ओपन कीजिए और निकालिए फटाफट, निकालिए फटाफट। देखो ये जो मैंने लिखा है ई टाइम्स, ये छूट गया ना यार, ई भी रहेगा साथ में, ई टाइम्स पी एम है ना, ये तो पी एम लिख दिया ना मैंने, ये वाला तो ये डिस्टेंस था, ठीक है, इसका स्क्वायर भी हो जाएगा ना, ये ई टाइम्स दिस था, है ना, तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा फिर। ठीक है, ये करेक्ट, ये कर लीजिएगा, ठीक है ना, ई टाइम्स पी एम, तो मैंने पी एम लिखा था ना, ये क्या है आपका डिस्टेंस पी एम है, लेकिन ये ई तो रहेगा ही साथ में, ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास इस तरीके से, ई स्क्वायर हो जाएगा साथ में, ये हो जाएगा ई स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके बताइए फटाफट, फटाफट मुझे सॉल्व करके बताएं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कल करके बताओ फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई एक्स, है ना, माइनस ए का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड में आएगा ई, तो ये ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जिस तरीके से। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और बताइए मुझे फटाफट व्हाट इक्वेशन यू विल गेट। ठीक है, फाइनली आपको बताता हूँ, एक तरीके से प्रूफ करना है, क्या लाना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये फाइनल इक्वेशन आएगा। आप इसको प्रूफ करिए फटाफट, फटाफट बैठिए मत भाई, इसको प्रूफ करो फटाफट, देखते हैं आप लोग कर पाते कि नहीं। डन, ये आपको फाइनल प्रूफ हो क्या आएगा, और इसी को बोल देंगे बी स्क्वायर। प्रूफ करिए फटाफट, बाकी लोग करो यार, 2 ही लोग एक्टिव हो, बाकी लोग करो, बाकी लोग करिए फटाफट। अठारह पवार डन, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना तो यार एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, इतना कर लोगे आप लोग, ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेहा, कल्पना, डन, ओके। चलिए, तो हमने फाइनली क्या देखा इससे, और जिन्होंने नहीं किया वो करें भैया, ठीक है ना, होमवर्क है उनका, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, जितना कर सकते हो।
ठीक है, रीअरेंज करना है, अलजेब्रा है, ठीक है, ये ऐसा इसलिए ताकि आपको याद रहे। ओके जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन, व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस होता है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर अपॉन लिखोगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ पे बी क्या होता है, व्हाट इज बी स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, वेर बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये बी स्क्वायर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इसी से हमें इसेंट्रिसिटी निकलेगा। अब देखो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, ई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जिसको आप क्या लिखोगे, ई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू है जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, ये ई की वैल्यू है, इसको आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द ई, तो आपको बी और ए के टर्म्स में पता होना चाहिए, बिकॉज आपसे क्वेश्चन में इक्वेशन दिया जाएगा, आपको ई निकालने के लिए बोला जाएगा, आपको फोकस, इसेंट्रिसिटी, सारी की सारी चीजें पूछेगा, उसमें सबसे पहला ही काम आपको क्या करना है, ई निकालना है, फर्स्ट काम। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा हाउ टू फाइंड ई। ठीक है, तो फिलहाल हमने बहुत सारी चीजों की बात कर लिया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था आपका इक्वेशन। हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, ताकि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं हम वो देख लेते हैं जी। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए जी क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसमें ए और बी क्या है, व्हाट इज ए एंड बी। ए देखो, तो टोटल आपका जो लेंथ था 2a वाज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड 2b वाज द लेंथ ऑफ, देखो डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, तो आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, ये जो लेंथ है, सी दिस लेंथ, ये वाला जो लेंथ है, दिस होल लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है ए डैश ए, ये इसका लेंथ कितना था, 2a था, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना है, a है, और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना है, a है, तो ये टोटल लेंथ हो जाएगा 2a, और ये वाला टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2b। तो अगर कोई पूछे a क्या होता है, तो a इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, है ना, मेजर एक्सिस का लेंथ 2a, तो a क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ। अगर कोई b पूछे व्हाट इज b, तो ये हो जाता है सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, ऐसे वर्ड यूज करेगा तो आप इसको समझ सकते हैं आराम से। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। लिखिए, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछता है कि फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन, find the equation of the ellipse, find the equation of the ellipse whose focus is 1 comma 0, whose focus is 1 comma 0, whose focus is 1 comma 0, and the directrix, and the directrix and the directrix x plus y plus 1 equals to 0 and eccentricity is equals to 1 by root 2.
एंड E equals to 1/√2. बताएं जी, how you will do this? आगे आंसर x² + y² = 2। कैसे भाई? Find the equation of ellipse whose focus is 1, 0 and this is the equation of directrix. E की वैल्यू 1/√2 है। Athar Pawar, how you are getting this answer? चलिए जी, करिए फटाफट करिए इसको। जल्दी से करिए और बताइए। This is the question for all. टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल्स टू 4। कैसे भाई, कैसे? पहले ये बताओ, हाउ यू आर गेटिंग दिस आंसर? कंप्लीटली रॉन्ग है भाई, कंप्लीटली रॉन्ग है। मुझे पता है बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे। देखिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सर ये देखो फोकस दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं AE, 0 है ना। तो सर देखो यहाँ से AE, 0 और इसको कंपेयर करते हैं सर। ये मोस्ट ऑफ द लोग कर रहे हैं। AE की वैल्यू आ गई सर 1, दैट मीन्स सर A की वैल्यू आ जाएगी 1/E, दैट मीन्स सर A की वैल्यू √2 आ गई। अब A की वैल्यू √2 आ गई सर, तो आप इन्हें बताया अभी B² = होता है सर A² 1 - E²। मैं क्या यहाँ से B² निकाल दूंगा, A² 1 - E² और E² की वैल्यू है 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है सर। और A की वैल्यू कितनी है?
व्हाट इज ए √2 का स्क्वायर 2 और ये हो जाएगा 1/2 है ना। तो ये हो गया सर बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1। तो हम इक्वेशन लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से मुझे बताएं। यू ऑल आर डूइंग इन द सेम वे, यस और नो, यस और नो, जल्दी से मुझे बताएं। मुझे सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब आप बताओ कहाँ पे गलत है। अब आप बताइए कहाँ पे गलत है। जल्दी बताओ यार, थोड़ा इंटरेक्ट करो भाई, ऐसे इंटरेक्ट नहीं करोगे कैसे चलेगी क्लास। वन साइडेड इंटरेक्शन कैसे होगा। कुछ बोलो, हाँ बोलो ना बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ मिस्टेक है। हाँ ये भी गलत है भाई देखो बताता हूँ गलती कहाँ पे है। x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये भी गलत है। डायरेक्ट्रिक्स का काम नहीं नहीं है सर, इसीलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, इसके लिए नहीं है। सी, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए सभी लोग ध्यान से सुनो, जितने लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे करते हैं और ये गलत हो जाता है। देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि आपने ए भी सही निकाला, चलो भाई, आपने बी भी सही निकाला, नहीं बी गलत हो गया। बी इसीलिए गलत हो गया बिकॉज आपने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या माना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान से सुनो, रीजन समझना बहुत जरूरी है। आपने ये माना और इसके हिसाब से आपने ए निकाला, ए तक तो ठीक है, ए तक भी गलत है बेसिकली, बिकॉज आपको क्या पता कि ये इक्वेशन जो है यही बनेगा। ये इक्वेशन तो ये तब बनता है ना जब इसका सेंटर कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो। इसका सेंटर कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो, ठीक है। अब आपको थोड़ी पता है कि जो एलिप्स है उसका सेंटर ओरिजिन पे है कि नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता है। तो एक जनरल इक्वेशन होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसमें भी एलिप्स में भी दो ओरिएंटेशन होते हैं। एलिप्स आपका ऐसा भी हो सकता है और एलिप्स आपका ऐसा भी हो सकता है। और अगर आपका एलिप्स ऐसा होगा उल्टा वाला, तो ये ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या इंटरचेंज हो जाएगा, ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। ये इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे आपने लिखा ना यहाँ पे कि क्या बोलते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो सारी की सारी चीजें भी इंटरचेंज हो जाएगी। तो ना ही तो आपको ओरिएंटेशन पता है, ना ही आपको पता है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है कि मतलब इसका जो इलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है या नहीं, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है। ये बात समझ में आ रही है। इसीलिए इसमें हम ये जो इक्वेशन निकाल रहे हैं ना हम ए कॉमा जीरो, ये ए कॉमा जीरो तो उस केस में होगा आपका इक्वेशन जब ये इसका सेंटर ओरिजिन पे होगा। और दूसरी बात कि ये इलिप्स का ओरिएंटेशन ऐसा होगा। अगर इलिप्स का ओरिएंटेशन ऐसा हुआ तो ये होता है 0,b। तो यहीं से फर्स्ट स्टेप से ही हर चीज गलत है। एवरीथिंग इज रॉन्ग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं हुआ है, वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं बेटा, वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं, फोकस 1,0 हुआ है। इसका मतलब आपको ओरिजिन नहीं पता, सेंटर ओरिजिन पे नहीं हुआ। अच्छा हाँ, कितने लोगों को बात समझ में आई। ये समझना ये समझना ज्यादा जरूरी है, ये गलत गलत कहाँ पे हुआ है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, सभी लोग रिप्लाई करेंगे।
हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? फटाफट रिप्लाई करिए भाई, नहीं तो एग्जाम में ऐसे मिस्टेक्स करके आओगे, बहुत खुश रह के आओगे कि डायरेक्टली दे दिया एग्जामिनर ने फालतू में। अब मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक सबका रिस्पांस नहीं आएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही बातें किए जा रहा हूँ, आप लोग की तरफ से जीरो इंटरेक्शन है। सरिता, अभिषेक, कल्पना, तुम लोग ने सिर्फ मोबाइल ऑन कर रखा है? आप लोगों ने सिर्फ मोबाइल ऑन कर रखा है? देखो यार, अगर अभी इंटरेस्टेड नहीं हो ना, मैं क्लास को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? बिकॉज अगर इंटरेक्शन नहीं करोगे तो आज इस क्लास को एंड कर देते हैं, और उसके बाद जब आप लोग को इंटरेक्शन करना होगा फिर उस समय इंटरेक्शन कीजिएगा। आप लोग को हर बार मैं थोड़ी बोलूंगा नाम से कि भैया इंटरेक्ट करो इंटरेक्ट करो। समझ में आया उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नहीं समझ में आया उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है? मैं मान के चलते रहूंगा फिर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? कल्पना, अभी देखो इसमें माइंडसेट का आपका प्रॉब्लम है बेटा। आपने प्रीवियस लेक्चर देखो, जरूर देखो, बट इसका प्रीवियस लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। आपने जब से क्लास अटेंड किया था, मुझे याद है आपने कोनिक सेक्शन से स्टार्ट किया क्लास अटेंड करना, इसमें उसका कोई रिलेशन ही नहीं है प्रीवियस क्लास का, ठीक है? प्रीवियस क्लास का कोई रिलेशन नहीं है। आपका ये सिर्फ माइंडसेट हो चुका है कि मैंने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कहाँ से कौन सी क्लास से अटेंड करना स्टार्ट किया था? कौन सी क्लास से अटेंड करना स्टार्ट किया था आप लोगों ने? हाँ जी, अभी सही है, अभी सही है बिल्कुल। फ्रॉम वेडनेसडे सफिशिएंट है। आप वेडनेसडे से अटेंड कर रहे हो ना, आपको सब चीज समझ में आना चाहिए। आप ये सोच के मत बैठो कि मैंने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किया है इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसमें प्रीवियस क्लास का कोई रोल नहीं है बेटा, देयर इज नो रोल ऑफ द प्रीवियस क्लास। यही तो प्रॉब्लम होता है, जब मैं पूछता हूँ समझ में आ रहा है, एज्यूम कर लेते हो कि मैंने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है इसलिए समझ में नहीं आया। प्रॉब्लम डिस्कस करोगे तभी तो आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। यही समस्या है आप लोगों के साथ। आप लोग 10th से 11th स्टैंडर्ड में जाते हो, ओवर स्मार्टनेस शुरू हो जाती है आप लोग की। ठीक है, देखिए भैया, जितने लोगों को नहीं समझ में आया, और आप मुझे पहले ही बता दो वेदर यू वांट टू इंटरेक्ट और नॉट। मैं 100 बार नहीं बोलूंगा कि भैया बताओ सबको समझ में आया नहीं आया, फिर मैं मान के चलूंगा तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है? इसको इंटरेक्ट नहीं करना है, जल्दी से बता दे मेरे को। रितेश, तुम्हारा इंटरेक्शन जीरो है, ठीक है? आई डोंट नो, तुम मोबाइल को सिर्फ तुमने ऑन कर रखा है या क्या कर रखा है? चलिए भाई, एनीवेज आते हैं टॉपिक पे, ठीक है? देखो यार, इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं कर सकते हो बिकॉज आपको नहीं पता कि ये जो इलिप्स है, ये जो इलिप्स है, इलिप्स मैंने ऐसा बनाया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इलिप्स लेता हूँ 0,0 सेंटर एज्यूम करता हूँ।
लेकिन जरूरी नहीं है ना कि जो एलिप्स है 0,0 पे ही होगा, ये तो कहीं और पे भी हो सकता है, इसका सेंटर तो कहीं और पे भी हो सकता है, इसका सेंटर समझो 3,0 पे भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्या ये ऐसा हो सकता है? या फिर -1,0 पे भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने जो इक्वेशन लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसका सेंटर ओरिजिन पे लिया है, इसलिए हम लोग इक्वेशन वो वाला यूज नहीं कर सकते, x² + y² b² 1। ठीक है, तो हम ये वाला यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या यूज करेंगे जी, बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे कि ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है अपने पास, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है अपने पास, फोकस, दिस इज आवर फोकस एंड द फोकस का कोऑर्डिनेट इज 1,0। ठीक है, हमारे पास एक मूविंग पॉइंट होगा P, इसका हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता, इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यही इसी का रेशियो क्या होगा, E होगा। और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमें दे दिया है, x + y + 1 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो हमें पता है कि यार जब ये इलिप्स की बात कर रहा है, इसको m मान लेते हैं, तो आप बोलोगे कि मूविंग पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस एंड मूविंग पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये होता है E। दैट मीन्स आप बोलोगे यार PF = होता है E टाइम्स ऑफ PM। PF = क्या होता है जी, E टाइम्स ऑफ PM। तो जो PF होगा ये हो जाएगा आपके पास x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर y² = E टाइम्स ऑफ PM, है ना। इसका रूट अंडर होगा तो रूट अंडर का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो ये इसका स्क्वायर कर दो ऐसे, E² PM²। तो यहाँ से E² अंडर रूट से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आएगा E², और PM जो निकलेगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा, x + y + 1। ठीक है, एंड अंडर रूट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर, y का जो कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर। कल्पना ध्यान से सुनो, अभी आपको ये PM नहीं समझ में आया होगा, PM कैसे निकालते हैं, जैसे कोई भी अब लिख लीजिए। ठीक है, आप वो तो देखिएगा ही प्रीवियस लेक्चर, लेकिन जो भी चीजें प्रीवियस लेक्चर में कोई चीज यूज हुई है तो आपको उसको मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, प्री एज्यूम कुछ भी ना करो भाई। ठीक है, कि मुझे इसलिए समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज पिछला टॉपिक नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दिमाग से निकाल दीजिए, अगर कुछ रहेगा चीजें एक्स्ट्रा यूज होती है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मुझे बेटर पता है कि आपको कहाँ से समझ में नहीं आ सकता है, तो इसलिए मैं पहले ही एक्सप्लेन करता हूँ। प्री एज्यूम बिल्कुल ना करें। ये अगर किसी भी पॉइंट से अगर मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट को यहाँ पे सेटिस्फाई करवाता हूँ। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर तो यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कराऊंगा, x की जगह पे x रखूंगा और y की जगह पे y, मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x1 माना है, y1, x की जगह पे x1 पुट करूंगा, y की जगह पे y1 पुट करूंगा, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इसका जैसे अगर x1 y1 से निकालना है तो ये हो जाएगा ax1 + by1 + c एंड अंडर रूट ऑफ x, इसका जो कोफिशिएंट है ये a² और इसका जो कोफिशिएंट है b²। ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ये PM का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, अगर मैं इसको आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है 2x + 3y + 2 = 0। ठीक है, और इसका डिस्टेंस निकालना है 0,2 से, तो आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस मान लेते हैं P है, तो आप लिखोगे P = यहाँ पे x की जगह पे ये P, बिकॉज ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, दिस इज योर 3 2 6 आ जाएगा, दिस इज योर 2। इसका मॉड लगाओगे, अगर नेगेटिव आता है तो ऐसा पॉजिटिव है, और अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, y का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 8y अंडर रूट ऑफ 13 ही ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है जी, एग्जांपल से भी समझा दिया, इसलिए प्री अज्यूम ना करें कि मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि भाई हर चीज समझ में आएगी, मतलब आएगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया भैया। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी की वैल्यू पुट करनी है, वहां से आपको आंसर आ जाएगा। x² यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x², दिस इज योर +1, दिस इज -2x
एंड दिस इज योर वाई स्क्वायर ई स्क्वायर। व्हाट इज ई? ई की वैल्यू क्या दे रखी है, चेक करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? क्या दिया इन्होंने ई की वैल्यू? 1/√2। क्या दिया यहाँ पे? 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 हो गया ना। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो गया? 1/2। और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? पीएम स्क्वायर है ना, तो ये वाला स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। ये क्या हो जाएगा आपके पास? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास x + y + 1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर होगा तो यहाँ पे बचेगा 2। तो यहाँ से 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 4x², दिस इज योर 4, 4 2 जा 4 आ गया ना। 4 2 जा 8x। एक मिनट, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 4 हो गया, 4x² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 - 4 2 जा 8x प्लस क्या हो जाएगा? 4y²। इसको ओपन कर दीजिए। x² + y² + 1 + 2ab + 2bc + 2ca। इसको सॉल्व कर लीजिए भैया। तो 4x² - x², 3x² - 3y², या जो आपके पास आएगा 3x² + 3y² - 2xy + 2xy इधर आएगा तो -2xy हो जाएगा। ठीक है, और ये -8x - 2x कितना हो जाएगा? -10x एंड -2y + 3 -2y + 3 = 0। यही आपका इक्वेशन है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी से रिप्लाई कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर देन देयर इज नो नीड ऑफ फाइंडिंग ए एंड बी। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। जब भी आपके सामने इस तरीके का इक्वेशन दिया जाए, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया जाए, फोकस दे दिया जाए, इसेंट्रिसिटी दे दिया जाए, आप खुद सोचिए कि आपको पता है कि जो एलिप्स है उसका, जो एलिप्स है आपको पता है कि उसका सेंटर क्या है? नहीं। क्या आपको पता है कि एलिप्स का ओरिएंटेशन क्या है? बिल्कुल नहीं। तो आप बिल्कुल डेफिनेशन से जाके क्वेश्चन को करेंगे, इसलिए डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर जो डेफिनेशन नहीं समझेगा, जो लकीर का फकीर बनेगा, वो हमेशा गलत क्वेश्चन करके आएगा। ठीक है, गलत आंसर निकाल के आएगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, इसको लिख ले। डबल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये जो एलिप्स होता है, ठीक है, एलिप्स में जो फॉर्मूला होता है, लेटस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट, ये सब सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फोकस से जो पास होने वाली जो लाइन होती है ना, जैसे ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपके पास समझो एलिप्स है। ये क्या आपके पास? एलिप्स। ये एलिप्स का सेंटर है, सॉरी, एलिप्स का ये सेंटर है ओ। दिस इज योर फोकस। ठीक है, हमने उस केस में क्या पढ़ा था भैया? पैराबोला में क्या पढ़ा था? व्हाट इज लैटस रेक्टम? जो 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 कॉर्ड फोकस से पास होता हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसी को बोलते हैं लैटस रेक्टम। इसको क्या बोलेंगे? ये वाले कॉर्ड को क्या बोलेंगे? लैटस रेक्टम। इसको क्या बोलेंगे जी? लैटस रेक्टम। कॉर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये आपको पता है कौन सा एक्सिस है? मेजर एक्सिस है। इस मेजर एक्सिस के दो कॉर्ड्स परपेंडिकुलर हैं, और सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं है, ये फोकस से पास हो रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे? लैटस रेक्टम। लिख लीजिएगा, इनको बोलेंगे लैटस
रेक्टम, और एक होता है डबल ऑर्डिनेट। व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट? वो सारे परपेंडिकुलर कॉर्ड जो फोकस से नहीं पास होते हो, वो सारे के सारे परपेंडिकुलर जो फोकस से नहीं पास होते हो, और अगर वो फोकस से पास हो गया, अगर कोई भी डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास हो गया, तो वो उस केस में स्पेशल डबल ऑर्डिनेट होगा, उसका नाम होगा लेटस रेक्टम। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं एवरी लेटस रेक्टम इज अ डबल ऑर्डिनेट, बट एवरी डबल ऑर्डिनेट इज नॉट अ लेटस रेक्टम। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, जल्दी से बता दीजिए मुझे फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमने बात किया, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि एलिप्स का जो इक्वेशन होता है, एलिप्स का जो इक्वेशन होता है आपके पास दो ओरिएंटेशन में इक्वेशन होता है, दो ओरिएंटेशन में इक्वेशन होता है। एक तो ऐसा ओरिएंटेशन रहेगा, और अगर ऐसा ओरिएंटेशन रहेगा या दूसरा वाला ओरिएंटेशन रहेगा, उसको कैसे पहचानेंगे उसके लिए अभी आपको बता रहा हूँ। ये ओरिएंटेशन हो सकता है, दिस कैन बी योर ओरिएंटेशन। इसमें जो कोऑर्डिनेट होता है ये होता है -a,0, दिस इज योर a,0। इसमें जो आपका मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई करता है, और जो माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई करता है। इसका जो इक्वेशन होगा, इसका इक्वेशन होता है x² / a² प्लस y² / b² इक्वल्स टू 1, जिसमें ये क्लियर है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन b है, a की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, b है। अब आप मुझे जल्दी से बताएं इफ a इक्वल्स टू b हो जाएगा, इफ a इक्वल्स टू b, अगर a इक्वल्स टू b हो जाएगा तो क्या होगा इक्वेशन, और वो किसका इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, जल्दी से मुझे बताएं फटाफट। तब तक मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। दिस इज योर -a,0, दिस इज योर a,0, दिस इज योर 0,b, दिस इज योर 0,-b। सर्कल का इक्वेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप a और b की वैल्यू को इक्वल रख दें तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा क्या आएगा, सर्कल का इक्वेशन आएगा। अगर a की वैल्यू b के बराबर हो जाएगी तो हो जाएगा x² / a², और ये y² / b² की जगह पे भी a² हो जाएगा इक्वल्स टू 1। इक्वेशन बनेगा x² + y² इक्वल्स टू a²। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेगा जी, सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। 2a² नहीं भैया, a² होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? इस सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे ये सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, आप इसका ओरिजिन 0,0 मान लीजिए, इसका ये 0,0 है और इसका रेडियस हो जाएगा a, और ये हो जाएगा x, y। तो देखिए x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a²। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अगर a की वैल्यू b के बराबर हो गई तो ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है दोनों हो गए इक्वल, और अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों इक्वल हो गए तो उस केस में एलिप्स जो है, एलिप्स नहीं क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। लेकिन अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन b हुई तो इसका ऐसा ओरिएंटेशन होगा, और अगर a की वैल्यू स्मॉलर देन b, देखो इसमें a छोटा दिख रहा है, इस केस में भी इक्वेशन यही बनेगा। इक्वेशन तो ऐसा ही दिखेगा, बट सारी की सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो आप बताओगे भैया कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएगा, 0,a नहीं, इस बार क्या हो जाएगा be, और ये वाला फोकस पूछे तो क्या हो जाएगा 0,-be, है ना। जिस एक्सिस के अबाउट होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था a,0 और यहाँ पे मैंने लिखा था -a,0 डिराइव किया था मैंने। तो अगर ओरिएंटेशन इसके अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट है ना, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल मेजर एक्सिस का लेंथ 2a था, तो इसके अबाउट है, तो यहाँ पे जो मेजर एक्सिस के अबाउट इसका ओरिएंटेशन है तो क्या लिखेंगे a,0 एंड -a,0। दैट मींस इसमें फोकस होता है +-a,0।
ठीक है, और इसमें फोकस होता है प्लस माइनस 0,b। इसका डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होगा, सारी की सारी चीजें हो जाएंगी चेंज। ठीक है, सिंपली क्या होगा, रिप्लेस a बाई बी। इससे इसको करने के लिए क्या करेंगे, सारे के सारे इक्वेशन में रिप्लेस a बाई बी, a को b से रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे जी, a को b से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और अभी इसके बाद अब मैं बताऊंगा आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, वन बाय वन करके चीजों को पढ़ेंगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि जो सेंटर है, जो पैराबोला का जो सॉरी एलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका सेंटर हमेशा ओरिजिन पे ही रहेगा। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा ओरिजिन पे नहीं था, इक्वेशन से आपको समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन करेंगे पहले इसके ऊपर बेसिस, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जब ओरिजिन अगर कहीं पे भी होगा तो किस तरीके से चेंजेस आएंगे उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए जी, लिखिए क्वेश्चन और उसके बाद हम बात करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे पहले, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, लिखिए, फॉर द फॉलोइंग एलिप्स, फॉर द ellipse, for the ellipse 16x square plus 25y square equals to 400। ठीक है, फाइंड पहली चीज लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे प्लूरल में, फोकाई। एंड थर्ड vertices, एंड फोर्थ इसेंट्रिसिटी। निकालिए दी फटाफट, फटाफट निकालें। ये पहला क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी करने का इसको कोशिश करें। डन, कैन यू एक्सप्लेन इसेंट्रिसिटी वंस। देखिए इसेंट्रिसिटी क्या होता है, कल्पना कि ये आपका जो लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये आपका मूविंग पॉइंट है P और ये आपका फोकस है F। तो इस मूविंग पॉइंट का जो फोकस है डिस्टेंस और इस मूविंग पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका रेशियो होता है E इक्वल्स टू होता है PF बाई PM, जिसमें PF छोटा होता है और PF बड़ा होता है, PM बड़ा होता है, इसलिए E की वैल्यू होती है लेस देन 1। ठीक है, ध्यान दीजिए।
इसको किस तरीके से कर सकते हैं अपन, ध्यान दीजिए। देखिए अभी तो आपके सामने स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दिया इन्होंने, दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज योर 16x² प्लस 25y² अपॉन 400 हो जाएगा, है ना, ये इक्वल्स टू 400 है, आप इसको 400 से डिवाइड कर दें, डिवाइड इट बाय 400। क्यों डिवाइड करें, बिकॉज आपको जो फॉर्म जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला फॉर्म आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, तो वहां से हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये बताइए कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32 और 8 और ये 25 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 25 15 6 बिल्कुल, y² / 16 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा x² / 25 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस y² / 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले आपका काम होगा ये चेक करना कि a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a है, ये काम है आपका चेक करना। तो बताइए इसमें a² की वैल्यू है 5 मतलब a की वैल्यू है 5 और b² इससे कंपेयर कीजिए, b² की वैल्यू है 4 दैट मींस b की वैल्यू है 4, b² की वैल्यू है ना 16 मतलब b की वैल्यू कितनी 4। तो बताइए इसमें a ग्रेटर देन b है क्या, इसमें a ग्रेटर देन b है, बिल्कुल भैया इसमें a ग्रेटर देन b है, इन दिस क्वेश्चन a इज ग्रेटर देन b, इस क्वेश्चन में बिल्कुल a ग्रेटर देन b की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि इसका जो ओरिएंटेशन होगा बिल्कुल ऐसा ओरिएंटेशन होगा। अब आप सारी की सारी चीजें निकाल सकते हैं। ई का फॉर्मूला देखो, फोकस का कोऑर्डिनेट मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप ई निकालें, बिकॉज फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, मतलब इसके लिए आपको ए तो पता चल गया भैया, अब हमें ई निकालना पड़ेगा। तो ई निकालने का जो फॉर्मूला है देख लीजिए, मैंने क्या बोला था 1 माइनस b² / a², तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b², व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 4² 16 अपॉन a² 25, तो 25 माइनस 16 9/25 मतलब 3/4, ये क्या आएगा आपके पास 3/4। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, 25 माइनस 16 कितना आएगा 9/25 दैट मींस 3/4। ई की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है जी 5 और ई की वैल्यू कितनी हो गई 3/4 कॉमा 0, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि ये हो जाएगा 15 प्लस माइनस 15/4 कॉमा 0। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? अरे यार 5 आएगा ना, 3/5 आएगा यार, सॉरी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 15 कॉमा 0, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा यार, ठीक है, ठीक है, ये 3/5 आएगा ना, ये हो जाएगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस 3,0, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, एफ की वैल्यू प्लस माइनस 3,0, दो फोकस होंगे ना, एक प्लस 3,0 और एक दूसरा क्या होगा माइनस 3,0। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? इट्स 3/5, यस करेक्ट कर लिया भैया उसको, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट कर लिया मैंने, ये 3/5 होगा, गलती से लिख दिया था 4, दिस विल बी योर 3/5। ये हो गया आपके पास। वर्टाइसेस क्या होता है, वर्टाइसेस इज ये वाला वर्टाइसेस क्या होगा आपके पास a,0 और ये वाला वर्टाइसेस क्या होगा माइनस a,0, ठीक है, तो ये वर्टाइसेस हो जाएगा प्लस माइनस a,0 और a की वैल्यू कितनी है 5,0। अगर ये वाला वर्टाइसेस की बात करें तो 0 प्लस माइनस b और b की वैल्यू कितनी है 4। इसेंट्रिसिटी आप पहले ही निकाल चुके हो, व्हाट इज इसेंट्रिसिटी 3/5। लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2a होता है, दैट मींस 2a मतलब 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी नहीं है, 10 यूनिट लिखेंगे। और माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होगा 2b, दैट मींस ये क्या हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा। अगर आपसे वो पूछता लेटस रेक्टम,
लेटस रेक्टम मैंने आपको डिराइव नहीं करवाया ना, लिख लीजिए इसको लेटस रेक्टम फिलहाल। तो 2b² बाई ये होता है, ठीक है ना। लेटस रेक्टम भी निकाल सकते हो आप, इसको डिराइव कर देंगे अगली क्लास में नहीं तो, ठीक है। व्हाट इज लेटस रेक्टम? 2b² बाई a, ठीक है जी। आई होप इतनी सी बात क्लियर है सभी को, इतनी सी बात क्लियर है सभी को? प्लीज टेल, इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। आप सबसे पहला आपका काम होगा, देखो गलती हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि अगर ए और बी इंटरचेंज होते हैं तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या इक्वेशन बनता है। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप मुझे फटाफट, ठीक है। ये क्वेश्चन करके दिखाइए। x² फटाफट करके दिखाएंगे आप मुझे। 3x² प्लस 2y² इक्वल्स टू 6। इसमें आप क्या क्या निकालेंगे? सबसे पहला फोकस निकालेंगे, दूसरा वर्टेक्स निकालेंगे, तीसरा इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, ठीक है, चौथा मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ नहीं तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये निकालेंगे जी, ठीक है। निकालिए फटाफट, फटाफट निकालिए इसको। जल्दी बताएं जी। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करिएगा, जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करें फास्ट। डन, साहिल माने का हो चुका है भाई, बाकी लोग डन। देखिए सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, दिस इज योर 3x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 6, ठीक है। आप इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड दिस बाय 6, तो यहाँ पे बन जाएगा x² बाई 2 प्लस y² बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। आप ये बोल सकते हो कि ये जो 2 है आप इसको क्या लिख सकते हो, जैसे यू कैन राइट √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। जो 3 है आप इसको लिख सकते हो √3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? तो बताइए कौन बड़ा है भैया, जल्दी से बताएं। ए बड़ा है इसमें, बी बड़ा है, क्या बड़ा है इसमें? ए और बी इज ग्रेटर देन ए। इसमें आप बोल सकते हो कि जो बी होगा, बी की वैल्यू हो गई √3 और ए की वैल्यू है √2, तो ऑब्वियस सी बात है √3 इज ग्रेटर देन √2, तो इसका जो ओरिएंटेशन होगा, ठीक है ना, इसका जो ओरिएंटेशन होगा इसका ऐसा ओरिएंटेशन हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इसका जो ओरिएंटेशन होगा, इसलिए सबसे पहले ही आइडेंटिफाई करना है कि होगा इक्वेशन तो अभी भी वही बनेगा, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये भी देखो यही इक्वेशन बन रहा है, लेकिन ओरिएंटेशन क्या है, चेंज हो चुका है। तो सबसे पहला ही आपका काम क्या होगा कि आप a और b को देखोगे।
अगर ए बड़ा हुआ तो उसका ओरिएंटेशन कुछ और होगा, ठीक है, और अगर ए छोटा हुआ तो उसका ओरिएंटेशन कुछ और होगा। इसमें ए छोटा है, बी बड़ा है, तो इसका ओरिएंटेशन इस तरीके से होगा। अगर फोकस की बात करें तो व्हाट इज द फोकस, दिस इज योर 0, बीई, और ये हो जाएगा 0, बीई। सिंपल, मैंने आपको बोला जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज होता है, पहला वाला यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे वाले में ए को रिप्लेस कर दो बी से। पहले वाले में क्या था आपके पास, है ना, और x और y को भी इंटरचेंज करना है, यू हैव टू इंटरचेंज x एंड y आल्सो, है ना, बिकॉज अभी इसमें y एक्सिस में चला गया, है ना, तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस बीई। इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, प्लस माइनस बीई, और e निकाल लेते हैं, व्हाट इज e। अब देखो, मैंने इस उस केस में फॉर्मूला क्या बताया था, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बताया ना, नहीं बताया था। अब इस केस में चेंज हो जाएगा, इस केस में चेंज हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इस केस में क्या होगा चेंज, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। मैंने बोला था जहां जहां ए है वहां वहां बी को रिप्लेस करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 एंड √3 का स्क्वायर 3, दैट मींस ये हो जाएगा 1 बाई √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, ये ई की वैल्यू होगी जी। तो यहाँ से इसको पुट कर देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस बी ई एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, √3, एंड ई की वैल्यू 1 बाई √3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1, ठीक है। कितने लोगों का सही आंसर था, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस आंसर, हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग दिस आंसर। वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं, कितने लोगों का रॉन्ग आंसर आया था, इनका रॉन्ग आंसर आया था रॉन्ग लिखें, इनका करेक्ट आया था करेक्ट लिखें, जिनका रॉन्ग आया था रॉन्ग लिखें, जिनका करेक्ट आया था करेक्ट लिखें फटाफट, ठीक है। इसमें ना थोड़ा सा ध्यान नहीं रखोगे ना, पूरा मिस्टेक हो जाएगा, और इसमें एग्जाम में लगता है कि हम बहुत करेक्ट करके आए हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का करेक्ट है। अच्छा, वर्टेक्स की मैं बात करूं तो ये वाला वर्टेक्स हो जाएगा, आप लिख सकते हो यहाँ से, दिस इज योर a, 0 and this is your minus a, 0, this is your 0, b and this is your 0, माइनस b। a और b पता है, वर्टेक्स लिख लोगे, इसेंट्रिसिटी निकाल ही दिया, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ऑब्वियस सी बात है, आपने डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या याद किया, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई ई याद किया है। एक है ना, x किसके रिप्लेस हो जाएगा, y से रिप्लेस हो जाएगा, और a किससे रिप्लेस हो जाएगा, b से रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल है, x is replaced with y and a is replaced with b, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई ई। तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई, बिकॉज देखो ये इसका जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऐसा है, इसका डायरेक्ट्रिक्स ऐसे बनेगा, ये जो इक्वेशन जो कि x एक्सिस के पैरेलल होता है, y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट होता है ना, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई ई, एंड व्हाट इज b, b की वैल्यू कितनी है भाई, व्हाट इज b, b की वैल्यू देख रहे हो √3, और e की वैल्यू कितनी है, 1 बाई √3, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। कहने का मतलब ये y इक्वल्स टू 1 है, और ये कहने का मतलब y इक्वल्स टू माइनस 1 है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी आपको आ गया। प्लस माइनस 3 आ रहा है क्या, 3 कैसे आया भाई, b की वैल्यू √3 है ना, एक मिनट बाई ई है ना यार, सॉरी y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई है ना, b की वैल्यू √3 बाई ई, ओके 1 बाई √3, हाँ यार, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3, यस इट्स करेक्ट। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस √3, सॉरी इसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस, बिकॉज y b बाई है ना, तो b की वैल्यू कितनी है, √3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, एंड दिस इज 1 बाई √3, √3 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3, ठीक है ना, तो ये y इक्वल्स टू 3 होगा, और ये y इक्वल्स टू हो जाएगा -3, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए आज की क्लास को जो है यहीं पे फिनिश करते हैं, और अपना अपना अटेंडेंस दे दीजिए फास्ट, गिव योर अटेंडेंस, ठीक है।
और ये डिस्कशन आपका नहीं हो पाया तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पूरा का पूरा अभी आप लोग के पास और टाइम हो गया, स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पैराबोला के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? मोस्टली इस वीक में आपका एलिप्स भी खत्म हो जाएगा और हाइपरबोला भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं एक क्लास आपका एक्स्ट्रा प्लान कर लूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो डाउट क्लासेस के लिए। ठीक है, और आप लोग इलिप्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए एनसीईआरटी से, साइमल्टेनियसली करना स्टार्ट करो, एक दिन बैठ के करने से नहीं। आप इलिप्स के क्वेश्चन साइमल्टेनियसली करना स्टार्ट कीजिए। जो डाउट आता है इसको भी डाउट हम लोग लेते रहेंगे क्लास के डेली 15 मिनट में डाउट लूंगा मैं आपसे। मैं ये प्लान करूंगा, आज भी डाउट लेने का प्लान था लेकिन क्या हो गया कि पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चला। क्लास के 15 मिनट में मैं डाउट लूंगा जो टॉपिक चल रहा है। तो ठीक है, पहले के भी डाउट्स रहेंगे और ये इलिप्स वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। इलिप्स का भी करना है क्या जी? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद।